क्या अब डोनाल्ड ट्रंप की एंट्री अफगानिस्तान पाकिस्तान में हो चुकी है? क्योंकि ये सब तब देखने को मिल रहा है जब अफगानी विदेश मंत्री भारत में ही विराजमान है। मतलब क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या ये कोई बड़ा खेल है जो भारत की तरफ से खेला जा रहा है? वहीं यहाँ चीन और भारत का भी रोल अहम रहने वाला है, क्योंकि अब यहाँ अफगानिस्तान ने ही भारत को एक सबसे बड़ा न्योता दे दिया है, जिसको लेकर शायद अमेरिका और चीन सबसे ज़्यादा परेशान होंगे। ये शॉर्ट अपडेट काफ़ी खास रहने वाली है। जब से तालिबान ने पाकिस्तान के ईंट का जवाब पत्थर से देना शुरू किया है, पाकिस्तान कुछ समझ नहीं पा रहा है, क्योंकि उसने हाल ही में सऊदी के साथ डिफेंस पैक्ट साइन किया था, जिसको लेकर भारत तो परेशान था। लेकिन तालिबान ने जो किया वो भारत के लिए अब फ्री हैंड बन चुका है। इसमें सबसे मज़ेदार बात तो यह है कि अफगानिस्तान में जब तालिबान का शासन शुरू हुआ था, और ये 2021 की बात है, तब पाकिस्तान सबसे पहले मान्यता देने वाले देशों में से एक था। मतलब पाकिस्तान को यहाँ ये लग रहा था कि तालिबान उसके इशारों पर चलेगा, पर अभी जो कुछ हो रहा है उसके सारे किए कराए पर पानी फिर चुका है। वहीं पाकिस्तान को लगा था तालिबान उसकी बात मानेगा और भारत को अफगानिस्तान से पूरी तरह से बाहर कर दिया जाएगा। आज आप देखिए, तालिबान के विदेश मंत्री मुक्ताकी भारत में है और पाकिस्तान ये बस दूर से होता हुआ देख रहा है। तालिबान अब धीरे धीरे पाकिस्तान की सुनना बंद कर चुका है, और यही नहीं, वो टीटीपी यानी कि पाकिस्तानी तालिबान को भी पनाह देने में लगा है। यही वजह है कि अब पाकिस्तान ने यू टर्न लेते हुए तालिबान की सरकार को अवैध बता दिया है। यानी जिस सरकार को उसने खुद वैध कहा था, अब उसी को नकार दिया गया है। इस सब के बीच में अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी चर्चा में आ चुका है। उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की लड़ाई के बारे में उन्हें पता चला है और वो उसे ख़त्म कराने की कोशिश करेंगे। वैसे ट्रंप हर लड़ाई को ख़त्म करना चाहते हैं। वैसे इस समय अमेरिका का एक ही मोटिव दिख रहा है, जितनी भी लड़ाइयाँ हैं उसको ख़त्म करना। लेकिन उसकी शुरुआत फ़िलहाल तो होती नहीं दिख रही है। ऊपर से जब से तालिबानी विदेश मंत्री भारत में हैं, तब से लेकर अब तक सोशल मीडिया से और कुछ जानकार ये तक कहने लगे हैं कि अफगानिस्तान की तरफ से जो कुछ भी किया गया है, क्या पता वो ऑपरेशन सिंदूर का एक दूसरा रूप हो जो अफगानिस्तान से शुरू कर दिया गया है। खास बात तो ये देखिए कि अभी कुछ ही दिन पहले पाकिस्तान ने सारे रेयर अर्थ मिनरल्स की चाबी अमेरिका को थमा चुका था, और खबर ये भी थी कि कुछ शिपमेंट अमेरिका रवाना भी हो चुके हैं। और अब जो तालिबान ने किया है उससे सारा खेल का रुख बदल चुका है, जिससे भारत का नाम भी इससे जोड़ा जाने लगा है। और ऐसा हो भी क्यों ना, एक जानकारी के अनुसार अफगानिस्तान में रेयर अर्थ का विशाल और अब तक का अनछुआ भंडार मौजूद होने का अनुमान है। और अलग अलग सर्वे के अनुसार अफगानिस्तान में एक अनुमान से 14 लाख टन रेयर अर्थ का भंडार है। अब भारत को इस क्षमता का फायदा उठाने का खुला न्योता मिल चुका है, जो कि इस पूरी सप्लाई चेन में नाटकीय बदलाव ला सकता है। दरअसल हाल ही में अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुक्ताकी ने भारत को देश के खनिजों में निवेश का न्योता दिया है। मतलब एक तरफ अफगानिस्तान खुद भारत को बड़ा ऑफर देने में लगा है, तो दूसरी तरफ वो पाकिस्तान की अच्छे से कुटाई करने में भी लगा है। बता दें कि कुछ रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि इस पूरे विवाद के पीछे सबसे बड़ा खेल सीपैक प्रोजेक्ट और अफगानिस्तान में जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उसको लेकर ही चल रहा है, क्योंकि वहाँ खनिज इतनी बहुतायत में मौजूद है, जिसको लेकर चीन, अमेरिका और भारत तीनों की ही उस पर नज़र है। कुल मिलाकर ये लड़ाई सिर्फ बॉर्डर तक सीमित नहीं है, इसके पीछे राजनीतिक संसाधन और वैश्विक शक्ति संतुलन का बड़ा दांव छिपा है। अब यहाँ आपको क्या लगता है, अफगानिस्तान में मिनरल्स में हिस्सेदारी लेने के लिए क्या भारत को अब पहले से ज़्यादा सक्रिय हो जाना चाहिए? और क्या इससे पाकिस्तान चीन को रोकना आसान हो जाएगा? इस पर आप अपनी राय क्या रखते हैं, ज़रूर बताइएगा।